आप सभी का स्वागत है ई-ग्यास एजुकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति डाटा वेरिफिकेशन का आज लास्ट डेट है, यानी कि 20 मार्च तक ही डाटा वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा और उसके बाद से 31 मार्च तक आप लोग के जो पैसे होंगे वो बैंक खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जिनके फॉर्म वेरीफाइड कर दिए गए उनके पैसे आएंगे, लेकिन साथ ही बजट को लेकर भी बातें कही गई हैं और बजट जब समाप्त होने लगता है तो उसके लिए एक आधार बनाया जाता है कि इसी आधार पे जो पैसा है वो बैंक खाते में छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। तो यहाँ पे किसके पैसे आएंगे, किसके पैसे नहीं आएंगे और किसके पैसे फंस जाएंगे, इन सभी को लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे और बजट को लेकर भी सारी बातें आप लोग को बताते हैं कि जब बजट समाप्त होने लगता है तो फिर छात्र छात्राओं को किस तरह से चयन करके जो पैसे हैं वो खाते में भेजे जा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दे और जिन्होंने भी अपने स्टेटस को चेक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग अपने स्टेटस को चेक कर लीजिए और कोई भी अगर आप लोग के सवाल रह जाते हैं तो आप लोग सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला आप लोग स्टेटस देखिए, जिसका मतलब साफ है कि आप लोग के फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया गया, रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी हो चुका है और इसके बाद आप लोग के जो पैसे होंगे वो बैंक खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन बजट रहा तो ही आप लोग के बैंक खाते में पैसे आएंगे। भले आप लोग का फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है, आप लोग के फॉर्म में दी गई सारी जानकारियां पूरी तरह से सही है, लेकिन अगर सरकार के पास बजट नहीं रहा तो फिर आप लोग का पैसा भी नहीं आएगा। और आप लोग को पता है कि जब बजट समाप्त होने लगता है तो फिर सरकार की ओर से किस तरीके से छात्रों का चयन करके पैसा बैंक खाते में भेजा जाता है, इसको लेके भी यहाँ पे अगर आप लोग बातें देखें जो कि बताया गया है कि तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बजट को लेके यहाँ पे बातें बताएगी जो कि काफी ज्यादा अहम है। और इसी के आधार पे अगर आप लोग के फॉर्म वेरीफाइड भी कर दिए गए हैं तो भी अगर आप लोग का चयन सरकार की ओर से नहीं किया जाता है छात्रवृत्ति को लेके तो फिर आप लोग की छात्रवृत्ति नहीं आएगी और आप लोग की छात्रवृत्ति को रोक दिया जाएगा। यहाँ पे क्या बातें बताई गई कि वित्त वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण की कार्रवाई गत वर्ष के प्राप्तांक प्रतिशत की मेरिट कट ऑफ के आधार पर शासन द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार प्रचलित है। पात्रता की दशा में बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की कार्रवाई माह मार्च 2022 के अंत तक पूर्ण की जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि आज आप लोग के डाटा वेरिफिकेशन का जो काम है वो किया जाएगा। 20 मार्च तक लास्ट काम है, उसके बाद सारे प्रोसेस करके 25 मार्च के बाद और 31 मार्च से पहले आप लोग के जो पैसे होंगे वो बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। और साथ यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लोग के डाटा वेरीफाइड कर दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट की ओर से रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो चुका है, लेकिन अगर बजट समाप्त होता है तो यहाँ पे आप लोग की लास्ट ईयर की जो मेरिट होगी उसके आधार को देखते हुए जो पैसे हैं वो आप लोग के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। तो जिसके जितने अधिक परसेंटेज होंगे उसी के आधार पे छात्रों के जो पैसे वो भेज दिए जाएंगे। भले आप लोग का डाटा वेरीफाइड हो चुका है, अगर आप लोग के परसेंटेज कम है तो फिर आप लोग के जो पैसे हैं वो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन डाटा वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप लोग के जो पैसे होंगे वो बैंक खाते में भेज। तो यहाँ पे ये तो बातें रही कि जिनकी स्कॉलरशिप आ सकती है और जिनकी स्कॉलरशिप आने की उम्मीद है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसके स्कॉलरशिप बिल्कुल भी आने की उम्मीद नहीं है। आप लोग को कोई भी उम्मीद नहीं रखना है। जिनके भी फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया या फिर आप लोग के फॉर्म को कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, आपके इंस्टीट्यूशन से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर आप लोग के बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं आएगा। रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर आप लोग के पैसे इस साल तो नहीं जारी होंगे। यहाँ पे किसके स्कॉलरशिप फंस सकते हैं उसको लेके भी बातें करते हैं। तो जिनके स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आप लोग के जो स्टेटस है वो पुराना वाला ही शो हो रहा है, जहाँ पे आप लोग की रोल नंबर को लेके, परसेंटेज को लेके या फिर डिस्ट्रिक्ट से ही आप लोग के फॉर्म को पेंडिंग दिखा रहा है। तो फिर आप लोग के स्कॉलरशिप फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग के फॉर्म को आज तक वेरीफाइड नहीं किया गया, यानी कि 20 मार्च तक अगर आप लोग के फॉर्म वेरीफाइड नहीं होते हैं तो फिर आप लोग के स्कॉलरशिप आने की जो चांसेस होगा वो भी कम हो जाएगा और आप लोग की जो स्कॉलरशिप है वो भी फंस सकता है। तो आप लोग के स्टेटस अपडेट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो जिनके भी फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या दिख रहा है, चाहे वो पेंडिंग को लेके हो, रोल नंबर, परसेंटेज, अटेंडेंस, किसी को लेके कोई भी समस्या देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आज आप लोग के जो फॉर्म होंगे वो वेरीफाइड कर दिए जाए। अगर आप लोग के फॉर्म आज वेरीफाइड होंगे तो फिर 2 से 3 दिन में जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाता है। तो आप लोग को अपने लगातार स्टेटस को चेक करते रहना है। और साथ ही अगर आप लोग के फॉर्म आज भी डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग शो हो तो फिर आप लोग 1076 पे शिकायत भी कर सकते हैं। तो आप लोग शिकायत जरूर कर दें, क्योंकि आज ही आखिरी मौका है आप लोग के पैसे आने को लेकर। तो यहाँ पे हमने आप लोग को सारी बातें बता दी कि किसके पैसे आ सकते हैं, किसके पैसे आने की उम्मीद है। साथ ही बजट को लेकर जो बातें हैं वो भी शासन की ओर से बता दिया गया है कि अगर बजट नहीं रहा तो फिर जो छात्रों का चयन है वो आप लोग के परसेंटेज के आधार पे, पिछले वर्ष का जो परसेंटेज होगा उसी के आधार पे चयन करके आप लोग के जो पैसे होंगे वो भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो आप लोग की स्कॉलरशिप को लेकर बता दी गई हैं। जिनके फॉर्म अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, पुराना स्टेटस शो हो रहा है, तो फिर आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं। 1076 पे आप लोग शिकायत कर दें, या तो फिर आप लोग अपने स्टेटस को चेक करते रहें। जैसे ही आप लोग का स्टेटस अपडेट हो जाएगा तो फिर अगर आप लोग के फॉर्म वेरीफाइड हो जाएंगे तो पैसे आ जाएंगे। अगर आप लोग के फॉर्म वेरीफाइड नहीं होंगे
तो फिर आप लोग के पैसे नहीं आएंगे। तो अगर आप लोग को कोई सवाल रह गए हों तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जो भी जानकारी आती है वो आप लोग को टाइम